उत्तर प्रदेश के पहाड़ी गांव खैरपुर में एक औरत रहती थी, मधुबाला। उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा शांत, पर उनमें एक अजीब सी थकान थी। वो हर रोज मंदिर जाती, नदी में दिया बहाती और कुछ बुदबुदाती रहती। हे माँ, मुझे बस एक संतान दे दो, फिर चाहे मेरी जान ले लो। वो सालों से संतान के लिए तरस रही थी। गांव वाले कहते, मधुबाला पर कोई पुराना श्राप है, उसके भाग्य में माँ बनना नहीं लिखा। पर एक दिन सावन के महीने में, जब पूरे गांव में बारिश की गूंज थी, मंदिर के पीछे एक अज्ञात साध्वी आई। उसका चेहरा चमकदार था, पर उसकी आंखों में तूफान। उसने मधुबाला को एक लाल चुनरी दी और कहा, इसे अपने आंगन में बांध दो, पर याद रखना, मन्नत पूरी होने पर इसे कभी मत उतारना। अगर उतारी तो तुम्हारी कोख तुम्हारा विनाश बनेगी। मधुबाला ने बिना सोचे वह चुनरी बांध दी। कुछ ही महीनों में चमत्कार हुआ। मधुबाला मां बनी। उसने एक सुंदर बेटा जन्मा, नाम रखा आरव। गांव में उत्सव मनाया गया, पर उसी रात कुछ अजीब हुआ। जब सब सो गए तो आंगन में बंधी लाल चुनरी हवा में अपने आप लहराने लगी। बिजली कड़की और एक क्षण के लिए दीवार पर एक परछाई दिखी। एक औरत, जिसके माथे पर रक्त था और जो फुसफुसा रही थी, वादा मत तोड़ना, वरना मैं लौट आऊंगी। साल बीते। आरव 5 साल का हुआ। वो बहुत प्यारा था, पर उसमें कुछ अजीब बातें थीं। वो रात को नींद में बोलता, माँ, वो लाल चुनरी मत उतारना, वो मुझे ले जाएगी। मधुबाला डर जाती, पर फिर हंसकर कहती, कुछ नहीं बेटा, तू सपना देखता है। एक दिन तेज आंधी चली। चुनरी की गांठ खुलने लगी। मधुबाला ने उसे उतारकर अंदर रख लिया ताकि उड़ न जाए। बस वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात के ठीक 12 बजे दरवाजे पर खटखटाहट हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां वही साध्वी खड़ी थी। अब उसका चेहरा भयानक लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज गूंज रही थी, तूने मुझसे वादा तोड़ा है मधुबाला, अब तेरी कोख तेरा श्राप बनेगी। जिस बच्चे के लिए तूने भगवान से विनती की थी, वही तुझे निगल जाएगा। अगले ही दिन से आरव में अजीब परिवर्तन आने लगे। वो अब पहले जैसा नहीं था। कभी कभी उसकी आंखें काली पड़ जाती और वो बोलता, माँ, मुझे इस औरत की आवाज बुला रही है। रात को घर में खुद ब खुद दरवाजे खुलते, दिए बुझ जाते। मधुबाला सब देखती, पर किसी को बताने की हिम्मत नहीं करती। गांव की औरतें कहती, तेरे बेटे में आत्मा घुस गई है, तेरा घर अपवित्र हो गया। मधुबाला ने सबको झूठ कहा, बस बुखार है। पर उसके अंदर एक माँ की चीख दबी थी, मेरा बच्चा दोषी नहीं, वो तो श्राप का शिकार है। एक रात आरव गायब हो गया। मधुबाला ने पूरा गांव छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिला। सुबह उसने देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर वही लाल चुनरी पड़ी थी और उस पर खून के छींटे। वो दौड़ती हुई मंदिर पहुंची। वहां वही साध्वी बैठी थी। अब उसका रूप राक्षसी हो चुका था। चेहरे पर कालिक, बाल बिखरे और जमीन पर सांप रेंग रहे थे। तेरी कोख ने मेरा वादा तोड़ा था, अब मैं तेरा बच्चा अपने लोक ले जाऊंगी। मधुबाला रोती हुई बोली, तू चाहे मुझे ले जा, पर मेरा बच्चा छोड़ दे। साध्वी हंस पड़ी। अब बहुत देर हो चुकी है, तेरे बेटे की आत्मा अब मेरे श्राप की डोरी में बंध चुकी है। मधुबाला ने मंदिर के भीतर जलता हुआ दीपक उठाया और कहा, अगर मेरी ममता सच्ची है तो ये आग मेरे बच्चे को मुक्त करेगी। उसने उस आग से अपने हाथ जलाकर अपने रक्त से जमीन पर एक मंत्र लिखा। माँ का प्रेम किसी श्राप से बड़ा होता है। मंत्र के साथ ही बिजली कड़की, पूरा मंदिर कांप उठा। आरव की चीख मंदिर में गूंज उठी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। साध्वी का शरीर राख बन गया, पर जाते जाते उसने कहा, तूने श्राप तो तोड़ा, पर तेरा जीवन अब मेरे साथ जाएगा। मधुबाला मुस्कुराई, अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और बोली, अब मेरा श्राप पूरा हुआ, मैं अब शापित नहीं, माँ हूँ। और उसने आखिरी सांस ली। गांव वाले कहते हैं, मंदिर के पीछे अभी एक लाल चुनरी लहराती है। वो कभी गंदी नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। कहते हैं, अगर कोई औरत सच्चे दिल से माँ बनने की मन्नत मानती है तो वो चुनरी खुद ब खुद उसके आंगन तक उड़कर चली जाती है। पर एक चेतावनी भी है, वादा मत तोड़ना, वरना वो शापित माँ फिर लौट आएगी। माँ का प्यार सबसे पवित्र होता है, पर जब उसे परखा जाए तो वो भगवान से भी बड़ी शक्ति बन जाती है।